जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। 7:20 हो गई है सुबह की। 4 अप्रैल फ्राइडे, 4 अप्रैल फ्राइडे, 7:20, 23,207, 118 पॉइंट, 118 पॉइंट्स। गिफ्ट निफ्टी डाउन है 118 पॉइंट्स। चलिए, तो कल मैंने अपने ग्रुप में क्लियरली लिख दिया था कि बाजार भले ही आज ज़्यादा गिरावट नहीं दिखाया है, मतलब शुरुआत में खाली ओपनिंग हुआ था, उसके बाद वो ओवरऑल थोड़ा ऊपर की तरफ ही रहा। तो भी मैंने ग्रुप में लिखा था इट इज़ ए क्लियरली सेल ऑन राइज। उसका रीज़न क्या लिखा था वो आप लोगों को बताता हूँ। ये सुबह की बात है, मैं ये सुबह ही लिख चुका था कि आप सेल में ही रहना मेरे ग्रुप में। और उसका रीज़न क्या लिखा था कि गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी 23,011 का लो दिखा चुका है। तो जो गिफ्ट निफ्टी दिखा चुका होता है वो आता जरूर है, ये मान के चलिए एक बार आता है वो। तो और कल निफ्टी फ्यूचर 23,325 पे बंद हुआ, यानी कि 300 पॉइंट भी आज गिर सकता है। 23,011 आपको आएगा जरूर, जो गिफ्ट निफ्टी का है फ्यूचर का। तो स्पॉट तो इससे 100 रुपये और नीचे जाएगा, यानी कि 22,900 भी आ सकता है। ये पॉसिबिलिटी 100 में से 90 बार बनती है अगर जो गिफ्ट निफ्टी दिखा देती। ठीक है, मैं आपको इतना बता सकता हूँ। दूसरा रीज़न था कि ग्लोबली पूरा हैवॉक था डे बिफोर यस्टरडे, जो ट्रम्प ने ऐसा किया। तो पूरे एशियन मार्केट कल बहुत ही मंदे खुले, लेकिन हम लोगों ने कल रेजिस्टेंस दिखा। ऐसा मानना है लोगों का कि इंडिया पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इट इज़ नॉट इफेक्टिंग इंडिया एज मच एज अदर कंट्रीज। भैया इफेक्ट सबको पड़ता है, वो इंडिया हो चाहे कोई भी हो। ठीक है, अब कल डाउ जोन्स 1600 पॉइंट गिर गया, 1679 पॉइंट्स, 1679 पॉइंट्स गिरा, 1679 पॉइंट्स कल डाउ जोन्स गिरा। इट्स ए ह्यूज 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 फॉल। कल गोल्ड में भी अच्छी गिरावट हुई, चांदी में भी अच्छी गिरावट हुई, क्रूड में भी अच्छी गिरावट हुई। ठीक है, सब में कल अच्छी गिरावट हुई। तो आज हमारा मार्केट भी गिरेगा, और मार्केट मुझे एक बार 22,900 तक भी जाता हुआ दिखता है। वहाँ से पलटी मार दे तो मार दे। ठीक है, तो लेकिन अभी भी मेरा टारगेट इस मंथ का 24,000 प्लस का ही है। मैं ये भी आपको क्लियर टर्म्स में बोल रहा हूँ, मेरा ओवरऑल टारगेट 24,000 प्लस का। लेकिन पहले मैं ये देखना चाहता हूँ जो लेवल्स मैं बोल रहा हूँ। अब मैं इसका एक निचोड़ आपको बताता हूँ। हमने लो बनाया था रिसेंटली 21,964, 21,964, और हमने रिसेंटली हाई बनाया था 23,869, 23,869। इन हाई और लो का बीच का डिफरेंस होता है 1905 पॉइंट का, 1905 पॉइंट्स का। इसका अगर आप 1905 का 38.2% निकालो और उसको 23,869 से माइनस कर दो, तो रिज़ल्ट आएगा 23,141, 23,141। आपने देखा होगा 2-3 बार निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, 23,140 के आसपास 3 बार निफ्टी में पिछले 3-4 दिन में लो बना उधर। 23,141 कैसे निकाला मैंने? 1905 होता है डिफरेंस। जो रिसेंट हाई था 23,869 माइनस रिसेंट लो कितना था 21,964। ठीक है, तो 1905 का आप 38.2% निकाल लो। जो रिजल्ट आता है उसको 23,869 से माइनस कर दो, आपका रिजल्ट आएगा 23,141। तो पहला सपोर्ट जहाँ पे है वहाँ पे 2-3 बार ले चुका सपोर्ट, अब वो टूटेगा आज। तो अब अगला सपोर्ट क्या होगा? 1905 का आप 50% निकाल लो, 50%। जो रिज़ल्ट आता है उसको आप 23,869 से माइनस करो, 23,800, तो आपका रिज़ल्ट आएगा 22,917। ये होगा फाइनल सपोर्ट। दूसरा सपोर्ट 141 के नीचे अगर हम ट्रेड करें आधा एक घंटा, तो हमारा अगला सपोर्ट कहाँ पे हो जाएगा? सीधा
22,917, 22,917, 22,917, वो होता है टोटल 50% रिट्रेसमेंट ऑफ द वाट एवर रैली इट हैज़ गिवन फ्रॉम 21,964 टू 23,869। आपको पता होगा हमने 21,964 का लो बनाया था, वहाँ से हम भागे और 23,869 तक भागे, 1905 पॉइंट की रैली की, उसका रिट्रेसमेंट इसको बोलते हैं। तो पहला रिट्रेसमेंट इंपॉर्टेंट होता है 38.2, दूसरा होता है 50, तीसरा होता है 61.8। ऐसे तो 23.6 भी एक रिट्रेसमेंट होता है 23.6, लेकिन मेजर में आप 38.2, 50 और 61.8 ही देखते हैं। मेजर में 38.2, 50 एंड 61.8, ऐसे होते 5 है, 23.6, 38.2, 50, 61.8, 78.6, फिर होता है 100% रिट्रेसमेंट। तो मुझे लगता है 50% रिट्रेसमेंट भी हम देखेंगे ज़रूर। और जो तेज़ी मैं सोच रहा हूँ, जो 24,000 अभी भी मेरा टारगेट है, वो तेज़ी भी आएगी, लेकिन वो कब आएगी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जो मेरा लॉजिक है उसको समझना बस। देखिए 10 तारीख को छुट्टी है महावीर जयंती की, जैनों का बहुत बड़ा पर्व आपको पता ही है ना। तो 10 तारीख गुरुवार का दिन है, अगली 10 तारीख को गुरुवार है, ठीक है, महावीर जयंती है। और 9 तारीख को मुझे लगता है कोई एक गिरावट भरा बॉटम बनेगा। क्यों 9 तारीख को? ताकि आप 10 तारीख के सामने छुट्टी देख के आप पोजीशन बाई की कोई भी लेके नहीं जाओ। जैसे आपने देखा जो ट्रम्प ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाला था, तो उस दिन हमारा मार्केट तेज बंद हुआ था, 300 कुछ पे बंद हुआ था डे बिफोर यस्टरडे, है ना। तो आपका माइंडसेट उल्टा करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है 9 तारीख तक मार्केट में एक ओवरऑल बॉटम बनेगा। 9 तारीख तक। उसका कारण क्या है? 10 तारीख को महावीर जयंती की छुट्टी है, तो कहीं से जब रिवर्स करना होता है तो पहले आपको बुरी तरह से डरा दिया जाता है। तो हो सकता है हम 22,600 भी जाए, लेकिन 22,917 तक तो आने के चांसेस मुझे बहुत ब्राइट लगते हैं। 22,917, उससे नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ से मैं फिर से 24,000 का ही टारगेट दे रहा हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल मुझे ये चाल लगती है, मैंने क्लियर कट शब्दों में बता दिया। दूसरा, 1 ईयर की ग्रुप है, 10,000 फीस है, फुल्ली रिफंडेबल है, फुल्ली रिफंडेबल है। 1 ईयर की ग्रुप है, 10,000 फीस है, फुल्ली रिफंडेबल है। आपका 1 ईयर ख़त्म होगा 31 मार्च 2026, ठीक है। 31 मार्च 2026 को आपका 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको जो रिफ़ंड मिलेगा फीस का, जो 10,000 आप दोगे, वो पूरी की पूरी तरह से रिफ़ंड कर दिया जाएगा। यानी कि एक तरह से ये जीरो फीस है, सिर्फ आपका पैसा मेरे पास 1 साल रहा, ठीक है। तो 31 मार्च ये आपको जो रिफ़ंड दिया जाएगा वो 30 अप्रैल 2026 को दिया जाएगा, उसको ध्यान में रखना। बीच में आप कभी भी मांगो, 1 साल, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। ये सोच के ही आप ज्वाइन करना। रिफ़ंड आपको मिलेगा 30 अप्रैल दो, ग्रुप आपकी ख़त्म हो जाएगी 31 मार्च 2026, रिफ़ंड मिलेगा 30 अप्रैल 2026, ठीक है। तो फीस पूरी तरह से रिफंडेबल है। आपको व्हाट्सअप करना है 9635476788 पे, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो। भूल से भी फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल या व्हाट्सअप कॉल मत करना, ब्लॉक हो जाओगे। दूसरी ग्रुप है होली टू होली ग्रुप, उसकी 5,000 रुपये फ़ीस है, कोई रिफंडेबल नहीं है, कभी भी ज़िंदगी में रिफ़ंड नहीं मिलने वाला उसका, ठीक है। तो वो 1 साल की है, उसका 1 साल ख़त्म हो जाएगा अगली होली को, 2026 की होली को, तो उसकी फ़ीस सिर्फ 5,000 है। लेकिन जो रिफंडेबल वाला उसके फ़ीस 10,000, ठीक है, एक साल। तो आप ले सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, करना है तो करिए, नहीं करना है तो भी कोई बात नहीं दोस्त। और जो मैंने लॉजिक्स थे मेरे दिमाग में, वो मैंने पूरा क्लियरली, आप ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी मेरी ग्रुप में कल ही लिख चुका हूँ, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। मेरा मानना है
9 तारीख तक हम ओवरऑल डाउन साइड में ही रहेंगे, 9 तारीख तक। उसके बाद मुझे लगता है 10 तारीख को जो हमारी छुट्टी है वहाँ पर ट्रम्प कोई डिसीजन लेगा कि भैया कुछ रोल बैक किया जाए, क्योंकि उसको भी समझ में आ रहा है कि शायद ये डिसीजन रॉन्ग हुआ है ना। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।